नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि जिस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी, उस मुद्दे का समाधान महाराष्ट्र की सरकार ने कर दिया है और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा छीन लिया है जिस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे विपक्ष इसके सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रहा था, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में 20 फरवरी को मराठा आरक्षण पर मुहर लग गई है, जिसने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये काफी अहम कदम माना जा रहा है। विधानसभा से ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इस बिल में 10% मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है। इससे मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ये बिल अब विधान परिषद में रखा जाएगा। मराठा आरक्षण को लेकर 20 फरवरी को विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण बिल को सर्वसम्मति और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील की। हालांकि विपक्षी नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष से एकमात्र सदस्य एनसीपी नेता और मंत्री छगन भुजबल बिल पर आपत्ति जताने के लिए खड़े हुए। वहीं विपक्षी नेता विजय ने बिल पर सहमति जताई है। बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार ने मराठा समुदाय को 10% हिस्सेदारी दी है। विधेयक के मसौदे के अनुसार आयोग ने 16 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला था और ये प्रदेश के दूसरे हिस्से में भी फैलता हुआ नजर आया था। महाराष्ट्र की राजनीति में भी ये बड़ा मुद्दा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये हावी रहने वाला है। प्रदेश में मराठा रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस फैसले के विरोध में महाराष्ट्र के कई संगठन अब प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनके हाथ बंधे हैं। 2018 में राज्य सरकार ने बिल लाकर 16% आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसके बाद कुछ मेडिकल छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब शिंदे सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा बवाल। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही थी। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके खिलाफ कुछ मेडिकल छात्रों ने कोर्ट में अपील की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण को रद्द नहीं किया, लेकिन उसकी सीमा घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आरक्षण के विरोध में दिया। सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था, जिसे कोर्ट ने खत्म कर दिया। इसके बाद से इसे लेकर विरोध जारी था, लेकिन इसी महीने इसके खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। मराठा आरक्षण पर क्या है पूरा विवाद। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी 30% के करीब है और ये प्रदेश में राजनीतिक लिहाजे से प्रभावी आंकड़े हैं। इसके अलावा मराठा में किसानों से लेकर पशुपालक और जमींदार भी आते हैं। लंबे समय से ये समुदाय सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहा है और इसके लिए काफी समय से छिटपुट प्रदर्शन और मांग होती रही है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिहाजे से भी इस समुदाय का दबदबा है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के विरोध में तर्क दिया गया था कि महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है। इस सीमा से आगे जाकर आरक्षण देना संवैधानिक फैसले का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को सही ठहराते हुए मराठा आरक्षण को अवैध ठहरा दिया है। सैद्धांतिक तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी हो या शिवसेना या मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये सभी मराठा आरक्षण के समर्थन में रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा चेहरों की बड़ी भूमिका रही है और प्रदेश के ज्यादातर मुख्यमंत्री भी मराठा ही रहे हैं।
2018 में बीजेपी सरकार ने जब ये बिल पास किया था तब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी प्रमुख पार्टियों के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है। राजनीतिक दल ना तो विरोध कर पा रहे थे और ना समर्थन का आश्वासन दे पा रहे थे। मराठा आरक्षण की मांग पर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल कर रहे थे। जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी कोर्ट से ही आरक्षण देने की मांग कर रहे थे। ओबीसी नेता खासकर छगन भुजबल ने मराठों को ओबीसी कोर्ट से आरक्षण देने का विरोध किया। विरोध को लेकर छगन भुजबल मराठा आरक्षण की मांग करने वालों के निशाने पर भी रहे। इस विवाद को लेकर उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, हालांकि अभी तक वो स्वीकार नहीं किया गया। अब ये सवाल है कि क्या ओबीसी और मराठों के बीच विवाद सुलझेगा? अब मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण दिया गया है तो ओबीसी के आरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए बताते हैं। महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 19% रिजर्वेशन मिल रहा है। ये आरक्षण 374 जातियों को मिल रहा है। महाराष्ट्र में ओबीसी की आबादी 38% है, मराठा समुदाय 33% है। उस स्थिति में यदि मराठा समुदाय ओबीसी में आता है तो आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा मराठा समुदाय को मिलेगा। ओबीसी के हिस्से में आरक्षण कम होगा। एक बार जब ओबीसी और मराठा दोनों समुदाय ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे तो आरक्षण दोनों समुदाय के बीच विभाजित हो जाएगा, लेकिन आरक्षण का प्रतिशत जो 19% है वो हमेशा बना रहेगा। ओबीसी के कुणबी समुदाय शामिल है। कुणबी समुदाय मराठा है, इसीलिए जरांगे का कहना है कि सभी मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। उनका कहना है कि मराठा समुदाय के लोगों के रिश्तेदारों को भी कुणबी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इसी के तहत सरकार ने मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट दिया है। कुल 54 लाख अभिलेख मिले हैं और उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। मनोज जरांगे का दावा है कि 2 करोड़ मराठा आरक्षण के दायरे में आए, यानी अब 2 करोड़ मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण मिलेगा। अगर मराठा समुदाय ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आता है तो ओबीसी नेताओं को लगता है कि रोजगार और शिक्षा का प्रतिशत गिर जाएगा। इसी कारण छगन भुजबल से लेकर पंकज मुंडेन तक सभी ओबीसी का आरक्षण किसी के साथ साझा करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे मराठों को आरक्षण देने के खिलाफ नहीं हैं, उन्हें अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें किसी भी प्रतिशत का स्वतंत्र आरक्षण दीजिए, लेकिन इन नेताओं का कहना है कि उनके आरक्षण में किसी को हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। राज्य की शक्ति और संपत्ति अधिकांश ही मराठा समुदाय के हाथों में है। ओबीसी नेताओं का कहना है कि मराठा समाज पहले से ही समृद्ध है। शिक्षण संस्थान, चीनी कारखाने मराठा समुदाय के स्वामित्व में हैं। राज्य में 60% से ज्यादा विधायक मराठा समुदाय से हैं। राज्य में अब तक ज्यादातर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही रहे हैं। 1960 के बाद मराठा अस्तित्व में आया, तब से राज्य ने 20 मुख्यमंत्री हुए हैं। इन 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा समुदाय से थे। फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मराठा हैं। मनोज जरांगे ने मांग की थी कि सरकार मराठों को आरक्षण देने के लिए जारी अध्यादेश को लागू करे और इसके लिए विशेष सत्र बुलाए। मनोज जरांगे की मांग के मुताबिक सरकार ने 20 और 21 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र को बुलाते हुए मुख्यमंत्री ने बीच का रास्ता भी निकाला है। सरकार का कहना है कि सरकार कुणबी प्रमाण पत्र देकर रिकॉर्ड ढूंढने वाली सभी मराठों को ओबीसी से आरक्षण देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देंगे जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला है। मुख्यमंत्री ने ओबीसी और मराठा आरक्षण विवाद पर लगाम लगाने के लिए ये उपाय साझा किया। देखना होगा कि मराठा समाज से क्या प्रतिक्रिया मिलती है, लेकिन काफी विवाद के बाद आखिरकार मराठा आरक्षण को सरकार ने हरी झंडी दिखा ही दी। आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।